नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारत में कोरोना वायरस, बेड्स, दवा और ऑक्सीजन की कमी के बीच हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन हो रही मौतों के मामले में भारत एक बार फिर से टॉप पर पहुंच गया है। दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे पर अमेरिका है। ब्राजील में अभी हर दिन करीब 1500 लोगों की मौत हो रही है, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 400 से 600 के बीच रहा है और भारत में 24 घंटे में 2020 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बीते साल से प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी ठोस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। सरकार ने किसानों को तीनों कानूनों को 1.5 साल के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव दिए हैं। हालांकि किसान इन कानूनों की वापसी की मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। राजधानी दिल्ली की टिकरी सीमा पर जारी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए 1650 गांवों के प्रदर्शनकारी पंजाब से रवाना हो गए हैं। ये हजारों किसान भारतीय किसान यूनियन उग्रहण के सदस्य हैं। पंजाब के गांवों से हजारों किसान आज दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। यूनियन नेताओं ने कहा है कि 1650 गांवों से 20,000 से ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचने के लिए पंजाब की तीनों सीमाओं को क्रॉस करेंगे। इसमें 60% महिलाएं हैं जो आंदोलन में शामिल होने जा रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। इस बात की जानकारी उनके बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट के जरिए दी है। उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा है कि उनके पिता की चिकित्सकों की सलाह के अनुसार ही उपचार जारी है। कोरोना वायरस से फैले संक्रमण से जेल में बंद कैदी भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला दिल्ली के अति सुरक्षित तिहाड़ जेल से जुड़ा है। यहाँ जेल में बंद बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवार रात को हालत खराब होने पर पूर्व सांसद को डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां टेस्ट करने पर शहाबुद्दीन की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार के कारण हाहाकार मचा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त अस्पतालों में बेड्स के लिए मारामारी जैसे हालात हैं, लेकिन इन सबके बीच वैक्सीनेशन के मोर्चे पर कुछ राहत देने वाली खबर आई है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 13 करोड़ डोज दी जा चुकी है। इतनी डोज लगाने के लिए भारत ने सिर्फ 95 दिन लिए हैं, जो किसी भी देश से सबसे कम है। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और जिसका असर अब हर मोर्चे पर दिखाई दे रहा है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद अब जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी अपना भारत का दौरा रद्द करने का फैसला किया है। जापान और भारत दोनों ही जगह इस वक्त कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है, जिसके कारण ये दौरा रद्द हुआ है। दिल्ली में कोरोना विस्फोट इतना भयंकर है कि कई अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है। उसे देखते हुए दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं भी अब जवाब देने लगी हैं। अब पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी सांसद गौतम गंभीर ने सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने नैतिक आधार पर सीएम को पद त्यागने के लिए कहा है। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर दिल्ली की कोरोना स्थिति पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। उन्होंने अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार बता दिया। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 28,395 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 270 मौतें हो गई। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 85,000 के पार चली गई है और इस बीमारी से अब तक 12,638 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में इस समय 6 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है और सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही आवाजाही की इजाजत दी गई है। पश्चिम बंगाल की शमशेरगंज विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीख को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, तो वहीं भाजपा ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि बिहू और चिथिरई के दिन भी मतदान हुए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में मस्जिद समितियों की शीर्ष इकाई बंगाल इमाम एसोसिएशन ने भी 19 अप्रैल को निर्वाचन आयोग से शमशेरगंज विधानसभा सीट पर ईद के कम से कम 3 दिन बाद मतदान कराने का अनुरोध किया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।